नमस्कार। आयुर्वेद और योग में मैं डॉक्टर पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा हर नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस वीडियो में बारिश के मौसम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो फिर आइए शुरू करते हैं। बारिश के मौसम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जो कि पानी और अन्न, इन दो महत्वपूर्ण अंगों का जो मानवीय जीवन के अत्यावश्यक है, उनका मुख्य स्रोत होता है। बारिश का मौसम यानी वर्षा ऋतु दक्षिणायन का पहला ऋतु है। इस ऋतु में ह्यूमिडिटी और ठंड एकदम से बढ़ने के कारण शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है, जिससे त्रिदोषों का बैलेंस बिगड़ता है। इस ऋतु में वात दोष वैसे भी निसर्गतः बढ़ता ही है और इसीलिए इस मौसम में अलग अलग प्रकार के वात रोगों की समस्याएं भी बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो गठिया यानी संधिवात के रोगियों को इस ऋतु में जॉइंट पेन और स्वेलिंग की तकलीफ बढ़ी हुई दिखाई देती है। उत्तरायण की वजह से शरीर की ताकत वैसे तो पहले ही थोड़ी कम होती है और आपने अगर नोटिस किया हो तो इस ऋतु में भूख भी थोड़ी कम ही लगती है और खाना भी आप जो नॉर्मल क्वांटिटी खाते हो उससे थोड़ा कम ही खाया जाता है। साथ ही ज्यादातर नमी और धूप ना निकलने के कारण भी अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस भी इस ऋतु में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आयुर्वेद ने वर्षा ऋतु में किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, साथ ही किस प्रकार की लाइफस्टाइल आपने जीनी चाहिए, ये भी बताया है, जिससे आप इस बीमारियों वाले ऋतु में अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो फिर आइए देखते हैं किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं खाने से। देखते हैं कि आयुर्वेद ने खाने से संबंधित चीजों के बारे में क्या क्या बताया है। बारिश के मौसम में पानी और जमीन दोनों दूषित होते हैं और इसीलिए कंदमूल जैसे कि बीट, मूली आदि खाना टालना चाहिए। साथ ही लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि मेथी, पालक, ये भी खाना आपने टालना चाहिए क्योंकि उस पर मिट्टी लगी रहती है। और अगर खाना ही हो तो फिर गर्म पानी से उसे अच्छे से धोकर साफ करके फिर खाएं। इन दिनों में फ्रूट वेजिटेबल्स जैसे करेला, भिंडी, लौकी, कद्दू, सहीजन आदि सब खा सकते हैं। इस मौसम में अक्सर इन्फेक्शन की वजह से पेट खराब होने की भी समस्या दिखाई देती है। साथ ही इस ऋतु में पाचन शक्ति कम होती है और इसीलिए खाने में अगर हल्दी, लहसुन, अदरक, अजवाइन, काली मिर्च, जीरा, नींबू, हींग, इन द्रव्यों का इस्तेमाल आपने ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ये जो द्रव्य मैंने अभी बताए हैं वे पाचक होते हैं, जिससे आपकी भूख बढ़ती है और पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। साथ ही ये द्रव्य कृमिनाशक होते हैं, जिससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम हो जाता है। दालों में हरे मूंग की दाल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। ये पचने में हल्की होती है तथा इससे कब्ज, बदहजमी जैसी तकलीफें नहीं होती। गेहूं और चावल हो सके तो 1 साल पुराने खाने के लिए इस्तेमाल करें। वे पचने के लिए हल्के होते हैं और अगर नए हैं तो उन्हें इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह कढ़ाई में लेकर भून लें और फिर उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करें। खाने में अगर तेल के बारे में सोचा जाए तो तिल तेल या सिंगदाना तेल का इस्तेमाल करें। ये उत्तम वातनाशक होते हैं। रोज खाने में 1 चम्मच घी आपने जरूर खाना है। घी से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और भूख भी बढ़ती है। छाछ में सेंधा नमक डालकर दिन में 1 बार तो भी इसे जरूर सेवन करना है। ये भूख बढ़ाता है, ये पचने में हल्का होता है तथा अन्न पचन अच्छी तरह कराता है। लेकिन हाँ, दही खाना आपने टालना है क्योंकि दही पचने में भारी होता है। पीने के लिए उबाला हुआ पानी ही सेवन करें और ये पानी गुनगुना पिए। इससे पेट अच्छा रहता है, पाचन अच्छी तरह से होता है। इस मौसम में अंडे, मांसाहार हो सके तो टालें या कम करें। इन दिनों में पाचन शक्ति निसर्गतः कम होती है। अगर ऐसे में पचने में भारी अन्न पदार्थ जैसे कि तला हुआ यानी डीप फ्राइड, मांसाहार, अंडे, फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सब अगर आप खाते हैं तो पाचन तंत्र पर बोझ पड़कर वो थोड़ा और वीक हो जाता है और फिर पेट की समस्याओं को निमंत्रण देता है। तो ये तो हुआ सब खाने यानी आहार के बारे में।
अब देखते हैं लाइफस्टाइल यानी विहार से संबंधित आयुर्वेद ने क्या बताया है। इस ऋतु में दिन में आपने बिल्कुल भी सोना नहीं है, क्योंकि दिन में सोने से डाइजेशन स्लो होता है, जो अन्नपचन के काम को स्लो कर देता है और उसी वजह से गैसेस, एसिडिटी इन जैसी तकलीफें दिखाई देती है। साथ ही दिन में सोने से कफदोष बढ़ता है, वजन बढ़ता है और स्थूलता भी बढ़ने लगती है। इन दिनों में सूर्य प्रकाश कम होता है या बिल्कुल भी नहीं मिलता, जिससे कपड़े पूरी तरह नहीं सूखते और अगर ये नमी वाले कपड़े आप पहनते हैं तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कपड़े पूरे सूखे और हो सके तो कॉटन के पहनिए, और अगर कोई चांस नहीं लेना है तो आप कपड़ों को प्रेस करके भी पहन सकते हैं, जिससे उसकी पूरी नमी सूख ली जाएगी। शरीर का तापमान अगर कम रहा तो वो इन्फेक्शन को प्रोन होता है, यानी ऐसे शरीर में इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए गर्म कपड़े पहने जिससे शरीर का तापमान मेंटेन रह सके। इस मौसम में एक पर्टिकुलर स्मेल आती है घर में, क्योंकि सनलाइट नहीं होता और ह्यूमिडिटी की वजह से ये स्मेल आती रहती है। वेंटिलेशन भी ठीक तरह नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी, जो आप अगर करते हैं तो ये स्मेल भी जाएगी और घर में फ्रेश स्मेल आएगी, और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो वो भी ये करने से खत्म हो जाएगा। जी हाँ, इसके लिए कपूर की 4 टिक्की आपने लेनी है, विड़ंग का चूर्ण 2 चम्मच लेना है, 3 लौंग लेनी है, हल्दी 1 चम्मच लेंगे, नीम का चूर्ण 1 चम्मच लेंगे। इन सबको एक पैन में या फिर लोखंड की कढ़ाई या तवे पर रखना है और गर्म करना है। जब इससे धुआं निकलने लगेगा, बर्नर बंद कर देंगे और ये धुआं दरवाजे खिड़कियां बंद करके थोड़ी देर घर में जमने देना है। अच्छी तरह जमने के बाद 10 मिनट के बाद दरवाजे खिड़कियां खोल दें। ये एक बहुत ही आसान तरीका है एयर फ्रेश करने का, और ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी अगर घर में हो तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें दिए हुए सभी जो द्रव्य है वो औषधि द्रव्य है और जो कृमिनाशक है, तो ये एयर प्यूरिफिकेशन का तथा डिसइंफेक्टेंट का भी काम करते हैं। तो ये आपने ज़रूर करना है। तो ये कुछ आसान सी बातें आयुर्वेद में बताई हैं जो आप कर सकते हैं, तो निश्चित ही किसी भी बीमारी से आप इस मौसम में दूर रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो नीचे दी हुई कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर दें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं।